जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य ने राशि परिवर्तन करा है। सूर्य अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 17 अक्टूबर को। तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन करना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि सूर्य एक तो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा तेज, हमारे पिता। सूर्य जब भी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो सूर्य कहीं ना कहीं खराब होते हैं। तो अब सूर्य नीच राशि में आ चुके हैं, यानी तुला राशि में आ चुके हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूर्य खुद संकट में यानी नीच राशि में होंगे और सूर्य में ग्रहण भी लगा होगा, क्योंकि सूर्य केतु के साथ होंगे। और सूर्य, क्योंकि केतु ऑलरेडी तुला राशि में है, सूर्य वहाँ पहुँच गए हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष भी हो गया, तो सूर्य संकट में है। यानी कि अभी वैसे तो सूर्य ग्रहण होने वाला है 25 तारीख को, लेकिन पहले ही वो ग्रहण दोष से युक्त हो चुके हैं। तो हमारी राशि पे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा। डरने की बात इसलिए नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो डिस्टरबेंस आएगा आपके रिश्तों में, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साथ में घर में सूर्य और केतु का है, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन पे इफेक्ट कर सकता है, आपकी पार्टनरशिप पे इफेक्ट कर सकता है, बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे, सूर्य के जैसे मैं उपाय बताऊंगी, अगर वो करेंगे तो जो संकट आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा और सूर्य की कृपा भी रहेगी। तो क्या है राशिफल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो राशिफल देखिए, हमेशा की तरह मैं जैसे बताती हूँ कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ये जो ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में क्या उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेष राशि से लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए क्रोध की अधिकता रहेगी, क्रोध बढ़ जाएगा उनका, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। संबंधों को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी का उपयोग आप गलत कर सकते हैं, जिससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और आपको पेट और हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना है कि हड्डियों से रिलेटेड और पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब आती वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के लिए विशेष यही है, नेत्र और हड्डियों की दिक्कत आ सकती है, उनको हेल्थ की थोड़ी दिक्कत होगी। नेत्र और हड्डी से रिलेटेड उनको दिक्कत आएगी, तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा ये कि निर्णय आपको अभी नहीं लेना है, किसी भी बड़े निर्णय पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अगर आप सोच समझ के और राय मशवरा करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। फाइनेंस से रिलेटेड आपके कोई काम है तो वो आपके ज़रूर बनेंगे, लेकिन थोड़ा आपको सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाना है। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में आपकी जो एलर्जी है वो बढ़ सकती है। अगर आपको पहले से एलर्जी हो रही थी तो वो बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा ये है कि आपको करियर के अकॉर्डिंग तो अच्छा है, चेंज के चांसेस हैं, या अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो वो हो सकता है। पर संतान की स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने एलर्जी का अगर कोई है इश्यू चल रहा है तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के लिए क्या है, कर्क राशि वालों के लिए आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें दिक्कत आ सकती है, करियर में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये है कि आपको लंबी यात्राओं पे ध्यान देना है, लंबी यात्राएं नहीं करनी है, उसमें नुकसान हो सकता है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। बाकी यही है कि आप थोड़ा सा अगर सूर्य से रिलेटेड उपाय करेंगे, जैसे कि मैं एंड में बताऊंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के स्वामी स्वयं में सूर्य हैं, तो विशेषकर आपको सूर्य इस टाइम संकट में है, यानी कि केतु के साथ भी हैं और नीच राशि में भी हैं। तो सूर्य से रिलेटेड आपको उपाय तो बहुत ज़रूरी है करने, और सेहत से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, नेत्रों से, हड्डियों से, पेट संबंधी ये सब प्रॉब्लम होगी, तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के
जो पुरानी बीमारियां हैं वो उखड़ सकती हैं, जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द है या डायबिटीज़ है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काम का बोझ आप पे बहुत रहेगा, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको प्रेशर में आपको काम करना पड़े, उसका विशेष ध्यान रखें। वरना काम के प्रेशर की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि में तो स्वयं सूर्य आ ही रहे हैं। विशेषकर आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के इश्यू बढ़ सकते हैं, तो तुला राशि वालों को अपनी हेल्थ के ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट 1 महीने बाद ज़रूर मिलेगा, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट भी 1 महीने बाद मिलेगा। तो विशेषकर आपको हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखिए। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सम्मान में कमी आएगी, उनके मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है, दिक्कत आ सकती है वाणी की अधिकता से, यानी कि वाणी आपकी खराब हो जाएगी, जिस वजह से आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है, उस बात का ध्यान रखेंगे। अन्यथा सावधानी नहीं बरतेंगे तो दिक्कत आ सकती है। अब आती है धनु राशि। देखिए, धनु राशि वालों का सम्मान कहीं खो सकता है, चोरी है या कोई दिक्कत ऐसी हो सकती है जिस वजह से आपका पैसे का नुकसान हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको पैसे संबंधित या किसी भी तरीके का लेन देन का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि के लिए तो ये कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सावधानी वहाँ बरतनी है जहाँ आप विश्वास कर रहे हैं किसी पर, तो वो ही ना धोखा दे जाए, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मेहनत बहुत करेंगे और इसका रिजल्ट भी आपको 1 महीने बाद, यानी कि जब सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपको वो मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, पेट संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसका ध्यान दीजिए। अब आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वालों को विशेष जो ध्यान रखना है, अपनी मैरिज लाइफ के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि उनके मैरिज लाइफ में काफ़ी डिस्टरबेंस हो सकता है, वाद विवाद की सिचुएशन आ सकती है, और आपके एक्सीडेंट के भी योग बने हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से वाणी से आप किसी को परेशान कर सकते हैं, यानी कि वाणी आपकी खराब हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए, वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाइए। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपका जो टाइम है ये 1 महीने का, वो सही जाएगा। अब आती है अंत में मीन राशि। देखिए, मीन राशि वालों के लिए चोट लगने के पूरे पूरे चांसेस है, उसका विशेष ध्यान रखना है। एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ तक कि पेट संबंधी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थोड़ी बढ़ सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। जॉब के अगर आप चेंजेस के चांसेस आप सोच रहे थे तो वो नहीं हो पाएंगे, तो इस महीने तो आप विशेषकर ये ध्यान रखिए कि जॉब चेंज ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना दिक्कत हो सकती है। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में, कि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या सावधानी आप लोगों को बरतनी है। ये बहुत सूक्ष्म तरीके से मैंने बताया, और जनरल प्रिडिक्शन है, क्योंकि चार्ट सबके अलग हैं और सूर्य की स्थिति हर एक चार्ट में अलग तरीके से होगी। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के लिए आपको सूर्य पे जल देना है, सूर्य का आदित्य हृदय स्रोत करना है। अगर आप ये सब करते हैं तो जो संकट आने वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं। सूर्य को जितना आप नमन करेंगे, जितनी आप पूजा करेंगे, यानी कि सूर्य के मंत्र का जाप करिए, ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्य नमः का आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं। जब आप पूजा कर लें, सूर्य को जल दे दें, उसके बाद आप गाय को गुड़ खिलाइए। अगर आप महीने भर नहीं कर सकते तो कम से कम जो 4 रविवार आएंगे, रविवार के दिन नमक वर्जित करिए, यानी नमक नहीं खाइए, और सूर्य को जल देने के साथ साथ गाय को आप गुड़ जरूर खिलाइए। अगर आप पूरे महीने नहीं करेंगे और रविवार के दिन भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर पूरे महीने करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कि सूर्य का तो वैसे भी आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य खुद में साक्षात देवता है। गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के दान करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो जो संकट आना होगा वो भी नहीं आएगा। तो करके देखिए। बाकी यही उम्मीद कर सकते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन हर राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके आए, और अगर आप उपाय करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य जब संकट में होते हैं और उनके मंत्रों का जाप होता है तो वो वैसे ही आपको बहुत कुछ देते हैं, और अगर किसी नीडी पर्सन को आप कुछ दान देते हैं तो वैसे ही दुआ लगती है। तो करके देखिए,
और यही उम्मीद के साथ कि सूर्य का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।